अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है ठीक होंगे। तो ये वीडियो मैं बना रही हूँ उन लोगों के लिए जिनको थोड़े बहुत इश्यूज़ आ रहे हैं चालान के हवाले से और अप्लाइड वगैरह के हवाले से। तो ये जो है ना, ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है पहले, एंड देन मैं वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ ताकि किसी को कोई इशू ना हो। अच्छा, सबसे पहले तो आपने करना ये है कि अपनी प्रोफाइल आपने कंप्लीट कर लेनी है। ठीक है, जब आप अपनी प्रोफाइल सारी कंप्लीट कर लेंगे, और वो आपने कैसे करनी है वो भी मैंने आपको बताया हुआ है। NAPP वगैरह कहाँ से देखना है वो भी मैंने आपको बताया। फिर भी अगर नहीं समझ आ रही ना तो यहाँ पूछ लेना, ठीक है, कमेंट में। अच्छा, उसके बाद जब आप सारी प्रोफाइल अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे, अपनी एजुकेशन, एक्सपीरियंस, प्रोफेशनल एजुकेशन जो कुछ भी है ना ऐड करके, तो फिर आपने ना क्या करना है, अप्लाई पे क्लिक करना है। आपको ना ऊपर एक ऑप्शन नज़र आएगा अप्लाई का, ग्रीन कलर का, ठीक है, उस पर आप क्लिक करोगे अप्लाई पे। देन आपके सामने आपकी जितने भी सीट्स आएंगी ना एरिया की, वो आपको शो हो जाएंगी। उसमें से जो भी आपकी यूसी है, जो भी आपका करीब तर मतलब जो आपके एरिया की सीट्स है ना, उस पर आपने अप्लाई करना है। अगर नहीं है तो कोशिश करें ना करें, अदरवाइज़ जो ज़्यादा करीब तर एरिया है फिर वहाँ पे अप्लाई कर लें, ठीक है। हर चालान का मतलब आपको हर एक स्कूल के लिए अलग से चालान जमा कराना पड़ेगा। नॉर्मली आप एक टाइम में एक कर सकते हैं और मैक्सिमम आप 5 कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको 5,000 जमा कराना पड़ेगा, हर स्कूल का अलहदा होगा चालान जनरेट। इस तरह से आपने जब अप्लाई करना है तो आपने वहाँ पे जाके स्कूल देखने हैं जो भी आपके एरिया के होंगे, आपके यूसी के होंगे। देन आपने उस पर ऑप्शन पे आपने नीचे चले जाना है, उसमें आप जनरेट चालान जहाँ पे लिखा हुआ है, इससे ऊपर कुछ ऑप्शन वो पूछेंगे, ठीक है। वो आपसे पूछेंगे सब्जेक्ट, 3-4 ऑप्शन आएंगे, ठीक है। बस सिंपल आपने सेलेक्ट करते जाना है कि ये लेवल था स्कूल। पहले आप सारे स्कूल्स देख लीजिएगा ना, लिस्ट आएगी सारी, उसके बाद आपने सेलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद आपने नीचे ऑप्शन आएगा जनरेट चालान का, आपने सिंपल जनरेट चालान पे क्लिक कर देना है। जब आप कर लोगे तो आपके सामने आपका चालान जो है वो आ जाएगा। उसको आपने प्रिंट करवा लेना है। प्रिंट करवाने के बाद आपने बैंक ऑफ पंजाब में जाना है। ऑनलाइन नहीं होनी है ये फ़ीस, ये मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर रही हूँ। इजी पैसा, जैज़ कैश से कुछ भी नहीं होना, ना ही बैंकिंग ऐप से होना है। आपने खुद जाना है, अपना चालान लेके, या किसी को भेज दें, बैंक भेजना है। बैंक ऑफ पंजाब में, आपके एरिया में जो भी बैंक ऑफ पंजाब है वहाँ भेजना है। वहाँ पे आपकी फ़ीस जमा होगी, चाहे आपने 1 में करना है, 2 में करना है, सारे अलग-अलग चालान बनेंगे और आपने अलग-अलग ही जनरेट करने हैं। अगर ना समझ आए तो पूछ लीजिएगा, वो भी मैं अलग से बता दूँगी, ठीक है। तो इस तरह आपने चालान जनरेट कर लेने हैं। फिर जब आपके चालान जमा हो जाएंगे, फ़ीस जमा हो जाएगी, फिर आपको वो अपना आपका और स्टूडेंट कॉपी और ऑफिस कॉपी आपको दे देंगे बैंक वाले, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, आपने उनसे ये कह देना है कि वो, वैसे तो वो लिख के देते हैं, लेकिन फिर भी अगर ना लिख के दें, आपने चेक कर लेना चालान जब बैंक में जमा कराना ना, तो वो मोहर लगा के नीचे लिख के ब्रांच कोड सारी चीज़ें देंगे, ठीक है। उसके बाद आपने घर आ जाना है। आपने आके सिंपली क्या करना है, कैम स्कैनर खोलना है। कैम स्कैनर से एक साफ सी स्कैन करके अच्छी सी तस्वीर बनानी है, चाहे एक चलाना है चाहे 2 है, अलग-अलग, ठीक है। जब आप वो स्कैन करके तस्वीर बना लेंगे, वो आपके मोबाइल में सेव कर लेनी है आपने, ठीक है। उसके बाद आपने आना है दोबारा अपने मोबाइल पे। थोड़ा सा लेट हो रहा है, मतलब स्लो प्रोसेस है बहुत ज़्यादा, 1 दिन भी पूरा लग सकता है, लेकिन हो जाएगा, परेशान नहीं होना, ठीक है। 1 दफ़ा नहीं होता 2 दफ़ा करो, 3 दफ़ा नहीं होता, करते जाओ, बार बार करते जाओ। अगर नहीं हो रहा स्किप कर दो, 2 घंटे बाद करो, फिर स्किप करो, फिर 2 घंटे बाद करो, ये हो जाएगा, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, जब आप आ जाओगे, अपनी सारी तस्वीरें बना ली चालान की, अब आपने आना है अपनी दोबारा पोर्टल पे। पोर्टल को ओपन करो, लॉगिन करो। उसके बाद आप आओ जहाँ पे अप्लाई पे पहले क्लिक किया था ना, बिल्कुल वहीं पे प्रोफाइल को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, बस अप्लाई पे क्लिक करो। फिर सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी, सारी सीटें आ जाएंगी। फिर आपको याद होगा कि जिस जिस सीट पे आपने चालान जनरेट कराया था, उस सीट के एंड पे जाके देखो, वहाँ पे आँख का निशान बना होगा, उस आँख पे क्लिक करो। जब आप आँख पे क्लिक कर लोगे तो आपके सामने आ जाएगा ऑप्शन के अपना चालान नंबर, कोड, ब्रांच कोड, ये ऑप्शन आएंगे, वो आपने ऐड करने हैं। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ, सबसे मेन बात जो इश्यूज़ आ रहे हैं ब्रांच कोड में, जहाँ तक कि बताया जा रहा था, सुनने में आ रहा था कि अपना अपना ब्रांच कोड लिखना है, तो ऐसा नहीं हो रहा। जब आप अपना ब्रांच कोड लिखोगे ना, जो आपको बैंक वाले लिख के देंगे तो नीचे, ठीक है, अपने पेन से या मोहर से, वो आप ऐड करोगे, वो गलत करार देंगे। आपने कौन सा, सब ने ब्रांच कोड जो लिखना है ना, वो वाला लिखना है जो उन्होंने, जब आप चालान जनरेट करोगे तो एक बॉक्स होगा सबसे ऊपर, उसके अंदर जो ब्रांच कोड लिखा हुआ है ना, वो आप लोगों ने लिखना है। और वो आई थिंक सबका 0008 वाला है। फिर भी आप अपना चालान फॉर्म देखना, उसका डब्बा, जो ऊपर डब्बा होगा ना, वहाँ पे अंदर जो ब्रांच कोड लिखा हुआ है ना ऊपर ही, वो आप लोगों ने ऐड करना है, ठीक है। उसके बाद चालान नंबर आएगा, वो आपने अपना चालान नंबर ऐड करना है। जो आप चालान जनरेट करोगे, हर
जॉब के लिए एक अलहदा चालान है। तो आपने जौन सी जॉब पे अप्लाई करना है उसका चालान, मतलब जौन सा जॉब का चालान आप जमा करोगे उसी चालान का नंबर सबसे ऊपर आपको डब्बे के नीचे चालान नंबर लिखा होगा आपके, जो वाउचर आपको मिलेगा उसमें वो चालान नंबर आपने मोबाइल में ऐड करना है। ब्रांच कोड ऐड करने के बाद चालान नंबर ऐड करना है और फिर कैम स्कैनर से जो आपने तस्वीर बनाई थी वो आपने ऐड करनी है, ठीक है। उसके बाद आप जब करोगे तो फिर एक एरर आएगा जो कि बार बार आ रहा है, परेशान नहीं होना, ठीक है। उस एरर का मतलब है कि वेबसाइट में इशू है, आपका कोई इशू नहीं है। तो फिर आपने स्किप कर देना, थोड़ी देर रुक जाना है, फिर दोबारा ट्राई करना, दोबारा 2-3 दफ़ा। अगर एक दफ़ा हो जाता है तो बेस्ट है, ठीक है। अगर नहीं हो रहा 2 से 4 दफ़ा ट्राई करो, करते रहो, हो जाएगा। रात को लाजमी ट्राई करो, वो भी हो जाएगा, ठीक है उस टाइम। फिर आपने क्या करना है, जब आप ये कर लोगे उसके बाद अगर एरर आ भी रहा है ना तो परेशान नहीं होना, एक दफ़ा ख़त्म कर देना मोबाइल, मतलब बंद कर देना ये पोर्टल ही। उसके बाद 2-3 घंटे बाद दोबारा ट्राई करना, 1-2 घंटे बाद करते रहना, ठीक है। इस तरह से आपका होगा ये, ठीक है। ये स्लो प्रोसेस है बहुत ज़्यादा। उसके बाद आपका जब हो जाएगा ना ये, तो आपके सामने एक ना नोटिफिकेशन आएगा कि सक्सेस। फिर आपने जब वो आएगा ना आपने ओके पे क्लिक कर देना है और फिर आपके सामने अप्लाई नाउ जो पहले ग्रे सा होगा ना वो ग्रीन हो जाएगा। बस फिर आपने क्या करना है, एंड पे अप्लाई नाउ जो ग्रीन हो जाएगा ना उस पर क्लिक कर देना है बस। उसके बाद उन्होंने जो नेक्स्ट पेज ओपन होगा ना आपके सामने उस पर लिखा होगा कि आप सक्सेसफुली, इस तरह से आ जाएगा कि आपका अप्लाइड हो गया, तब जाके आपका अप्लाई होगा एक जॉब पे। इसी तरह अगर आपने 2 से 3 जॉब्स का चलान अलग-अलग बनवाया हुआ है, पहले एक करो, फिर दूसरा करो, फिर तीसरा करो और एहतियात से आपने चलान डालने हैं। जिस जॉब का जो चालान होगा ना वो उसी में डालना और वही नंबर उस चालान का सेम अलग-अलग है सबके, ठीक है। तो ये एहतियात से, मतलब मैं एग्जांपल से समझाती हूँ। फॉर एग्जांपल आपने उर्दू पे अप्लाई किया, ठीक है। उर्दू का एक चालान निकाल लिया किसी भी स्कूल का। अब आपने वो चालान जमा करा दिया। जब आपने यहाँ पे ऐड करनी है ना सारी डिटेल, तो आपने उर्दू वाली जॉब खोलनी है, आँख उर्दू के आगे जो आँख बनी होगी ना वो वाली खोलनी है और कॉलेज का नाम, और सॉरी स्कूल का नाम भी एहतियात से देख लेना, ठीक है, कि जिस स्कूल को आपने सेलेक्ट किया था वही आप कर रहे हो ना, ठीक है। उसके बाद फिर आपने वहाँ पे जाके ऐड करनी है सारी चीज़ें। इसी तरह फॉर एग्जांपल उसी बंदे ने अगर उर्दू की किसी और स्कूल में भी की हुई है, किसी और स्कूल में भी की हुई है, प्राइमरी में भी की हुई है फॉर एग्जांपल, तो फिर आपने एक जॉब अप्लाई करने के बाद प्राइमरी वाले पे क्लिक करना है। इसी तरह उसके चालान पे जो चालान नंबर लिखा होगा ना वो अलहदा होगा, वो आपने वहाँ ऐड करना है। और ब्रांच कोड सबका ही सेम है, 0008, ठीक है। तो ये सारी डिटेल है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, बिल्कुल यही प्रोसेस है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारी A to Z मैंने आपको बता दिया है। फिर भी अगर आपको ना समझ आए ना किसी बात की तो आप मुझसे पूछ लेना कमेंट सेक्शन में। अब अपना बहुत सारा ख्याल रखो और इसको जितना जल्दी हो सकता है ना आजकल में कर लो, क्योंकि अभी टाइम जा रहा है, एंड वाले दिनों में मज़ीद और इश्यूज़ आएंगे। तो चाहे आपको सारा दिन ट्राई करना पड़े, रात ट्राई करना पड़े, आप करो, लेकिन ये हो जाएगा। गुड लक, अल्लाह हाफिज़।